चिट्ठी पार्ट 2 में आपने दिखाया था कि स्कूल में आग लगने वाली थी। अब आगे। हाँ, ये आग तो बुझानी होगी। हाँ, एक और चिट्ठी। सर को शॉक लगेगा। सर आपका एक ऑटोग्राफ दो ना। मेरा ऑटोग्राफ। सर साले करंट वाला पेन था वो। क्या यार? हाँ, एक और चिट्ठी। इसमें क्या लिखा है? चीनू करेगा मर्डर। मार दिया सर, चीनू ने मर्डर कर दिया। क्या साले बेचारे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों शोर हो रहा है? अरे ये मच्छर मारा था। क्या? सॉरी भाई। हाँ, एक और चिट्ठी। विजय कभी स्कूल नहीं आ पाएगा। विजय तुम्हारी फीस जमा नहीं है, निकल जाओ स्कूल से। अरे यार, कहाँ चली गई मेरी घड़ी? अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है। चलो जाओ अपनी जगह पे बैठो। सर मैं जाऊँ? अरे बोला तो जाओ। सर आपने कहाँ बोला? क्या हो गया इसे? अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे सफाई कितनी पसंद है, फिर भी पानी डोल दिया। पर ये पानी तो अभी तुमने ढोला। मैंने कब पानी डोला? इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? लंच हो गया। मम्मी कितना टेस्टी खाना बनाती है यार। ये बेल कब बजेगी लंच की? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो तुमने लंच किया। अभी तो लंच की बेल भी नहीं बजी है, मैं लंच कैसे करूँगा? पक्का इसकी याददाश्त जा रही है। हो गया। अरे ये क्या? माली भैया ने तो पौधे में पानी नहीं डाला है, मैं ही डाल देता हूँ। ये 2 मिनट में अपनी बातें बोल रहा है, कहीं गजनी तो नहीं हो गया है? समझ गई। विजय एक बाबा से रोज मदद लेता था, कहीं उस बाबा ने उसे याददाश्त जाने का श्राप तो नहीं दे दिया? ये बाबा तो सब ढोंगी होते। हो सकता है मेरे डस्टर मारने की वजह से उसके सर में गहरी चोट लग गई हो। याद आया, कल भी उसके सर पे गमला गिर गया था, उसी से उसकी याददाश्त चली गई होगी। छुट्टी हो गई, मैं तो घर चला। सर कहीं वो घर का रास्ता ना भूल जाए। चलो देखते हैं। आज भी खड़ूस सर मुझे फीस के लिए मारते। अच्छा है मैंने याददाश्त जाने की एक्टिंग कर ली। सर कल से हम स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर ठंड कितनी बढ़ गई है। कम से कम स्कूल का टाइम ही चेंज कर दो। स्कूल का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, फिर चाहे तुम कैसे भी स्कूल आओ। बहुत मनमानी कर रहे ना सर। देखना अब हम कल से कैसे स्कूल आते हैं? आदिवासी आ गए स्कूल में। आदिवासी नहीं, मैं हूँ सर विजय। ठंड लग रही थी ना बहुत, इसलिए मैं मशाल जला के लाया हूँ। आपने ही तो बोला था कैसे भी स्कूल आओ। अरे अरे पूरे स्कूल में आग लगाएगा क्या? नालायक निकल यहाँ से। क्यों बोल दिया इनको कैसे भी आ जाए? तगारी लेके कहा रहे हो? मजदूरों की कोई जरूरत नहीं हमारे स्कूल में। सर वो तो है ना, ठंड में हाथ टेपने के लिए मैं तगारी लेकर आया हूँ। ये लो सर, आप भी हाथ टेप लो। नालायक जाओ ऐसे, बेवकूफ। गला में ओ सर्कस का जोकर, हमारे यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा, जाओ यहाँ से। अरे नहीं सर, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। वो ठंड में नॉर्मल पानी इतना जम जाता है तो इसलिए मैं बहुत गर्म पानी लाई हूँ पीने के लिए। ये देखो। ये तो बहुत गर्म है, मेरे दोनों हाथ जला दिए। मजा आ गया। अबे साले स्कूल में आके बाल सेट कर रहा है नालायक। और सर इसमें तो बहुत बढ़िया गर्म हवा आ रही है, लो आप भी ट्राई करो। और ठंडी हवा का बटन दब गया। सर वो सिमरन की जान को खतरा है क्या? इसलिए मैंने उसके लिए बॉडीगार्ड असाइन करा है, तो आज से ये उसी के साथ रहेगा। ठीक है सर, तुम पीछे जाओ, मुझे सिमरन के साथ बैठने के ऑर्डर से। नहीं वो यहीं बैठेगा, तुम पीछे जाओ। पर मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे यहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है बैठो यार। सिमरन ही खाओगी? हाँ। नहीं तुम ये नहीं खा सकती, मुझे इन पे भरोसा नहीं है। हाँ? तुम ये खाओ। अरे रुको सिमरन, अगर वो बॉडीगार्ड तेरे साथ रहेगा ना तो हम तुझसे दोस्ती नहीं रखेंगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं, तुमने मेरे सारे दोस्त मुझे छीन पर लिए। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए रखा है। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कहाँ है वो लड़की? हाँ? सिमरन! मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता था। ये है सिमरन और ये है उसकी जुड़वा बहन। सिमरन पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। वेरी गुड बेटा। लेकिन उसकी जुड़वा बहन उससे पूरी अपोजिट होती है। सब गलत, तुम्हारी बहन इतनी होशियार है और तुम धब्बू कहीं की। चुप कर। हाँ? अरे विजय तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बहन कितनी समझदार है, तुम उसके जैसी कभी नहीं बन सकती। बहुत अच्छा बनती है ना सबके सामने, अब बताती हूँ उसे। सिमरन निकल जाओ मेरे स्कूल से। आपको पता है इस बदतमीज लड़की ने? और प्रिंसिपल मीटिंग में बैठा है। इसने मीटिंग में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। नहीं सर, वो सिमरन की बहन होगी। अरे ये छोटी वाली लड़की मेरे ऑफिस में आई थी। इसका मतलब ये सब मेरी बहन ने करा। सिमरन एक ऐसे स्कूल में आ जाती है जहाँ सबका IQ लेवल 0 होता है। ये जूस का गिलास तो आधा खाली है, इसे पीऊंगा कैसे? तुमने वो स्टोरी सुनी है जिसमें एक कौवा मटके में पत्थर डाल के पानी को ऊपर ले आता है? हाँ सुनिए। तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते? ठीक है, ये तो सही में ऊपर आ रहा है। ये तो ट्राई भी करने लगा। लगता है इसमें बार बार नींबू डालना पड़ेगा। तुम इसे ग्लास से डायरेक्ट भी तो पी सकते हो। हाँ यार, कितना बुद्धू है ये। दुकान वाले ने मुझे ठग लिया, ऐसे जूते दे दिए, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो तुम अपने पैर उल्टे कर लो। ऐसे? अरे वाह, ये तो सीधे हो गए। ये ऐसे में तुम्हें अजीब नहीं लग रहा चलने में? लग तो रहा है। अरे बुद्धू, तो तुम इसे सीधा करके पहनो। तुमने तो मेरे जूते सही कर दिए। अरे सर, आप ये बोर्ड क्यों उतार रहे हो? वो भर गया है ना इसलिए। तो इसे आप इससे साफ भी तो कर सकते हो। कमाल कर दिया। ये है सिमरन और ये है उसका बॉडीगार्ड। सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी, जाके पानी लेकर आओ। हाँ, इतना गर्म पानी, जाके ठंडा पानी लेके आओ। इतना ठंडा पानी मुझे नहीं पीना। अब तुम मेरी कॉपी कंप्लीट करो। सिमरन, मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, मैं तुम्हारी पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे मना करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वैसे भी तुम मेरे पापा के पैसों पे पल रहे हो।
रूट बॉडीगार्ड। सिमरन वो पूरा 5 लाख का था। अरे नहीं, अब तो सिमरन को सर को 5 लाख रुपए देने होंगे। ये लीजिए 5 लाख का चेक। और सिमरन का बॉडीगार्ड एक बड़ी कंपनी का मालिक होता है, जो बॉडीगार्ड बन के सबसे अपनी पहचान छुपा रहा होता है। अब या तो मेरे 5 लाख लौटाओ या तो मेरी बॉडीगार्ड बन के रहो। क्या सिमरन 5 लाख रुपए लौटा पाएगी? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। बच्चों आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बेटा आने वाला है। वाह सर, अरे वो देखो आ गया मेरा बेटा। पर वहाँ तो कोई नहीं है। कितने सालों बाद आया है। हाँ? मैं तेरी ये शक्ल देखने के लिए तरस गया था। ये सर को क्या हो गया है? मैंने तुमसे कहा था ना मेरा बेटा हीरो है। सर पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? तुमको दिख नहीं रहा मेरा बेटा खड़ा है यहाँ पे? प्रिंसिपल सर देखो मेरा बेटा आया है। जय हिंद बेटा। पर प्रिंसिपल सर, सर आपका बेटा आया इतने दिनों बाद, जाओ स्कूल घुमाओ उसे। चल बेटा। बात ऐसी है कि सर का बेटा 5 साल बाद घर आने वाला था, लेकिन एक आतंकवादी हमले में वो शहीद हो गया और सर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये है विजय और ये गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त है, और ये है उसका छोटा भाई जो कि बोल नहीं पाता है। चल हाँ, जय श्री गणेश। ये विजय आज फिर ड्राइंग कंपटीशन जीत जाएगा। तू टेंशन मत ले, ये लड्डू में नींद की दवा है। ये विजय को खिलाएंगे और तू कंपटीशन जीत जाएगी। विजय ये ले पप्पा का प्रसाद है। अरे वाह, क्या हुआ? तुम्हें भी खाना है? ये लो। अरे भगवान का प्रसाद फेंक दिया, चल निकल। बच्चों आज गणेश चतुर्थी पे सब गणेश जी की ड्राइंग बनाना शुरू करो। जी सर। हाँ ये तो इतनी अच्छी ड्राइंग बना रहा है। बन गई। विजय प्रिंसिपल ऑफिस में आओ। हाँ सर, देख तो अब मैं क्या करता हूँ। विजय देखो, इसने तुम्हारी ड्राइंग खराब कर दी। तुमने दूसरी बार पप्पा का अपमान किया है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, निकलो यहाँ से। वो देख अंधी आ गई, अंधी। लगता है अंधी का बर्थडे आज। चलो अंधी के मजे लेते हैं। अरे सिमरन, अपने स्कूल में आग लग गई। अरे आग लग गई, भागो भागो। आग कहाँ पे? सिमरन क्या शोर मचा रखा है? ये बैठो अपनी जगह पे। अरे लंच हो गया? सिमरन को लंच दे देता हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, ये लो हम तुम्हारे लिए केक लाए। ये लो इससे केक काटो। अरे नहीं नहीं उधर, अरे थोड़ा इधर। अरे सिमरन उधर है केक। वैसे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे पापा क्या सरप्राइज देंगे? मेरे पापा वो तो मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं। क्या फायदा, ये अंधी तो देख ही नहीं पाएगी। बेटा मैं ना तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने जा रहा हूँ। पर पापा क्या फायदा, मैं वो सरप्राइज देख तो पाऊंगी ही नहीं। तुम चलो तो। हाँ ये मैं कहूँ। हाँ, हाँ? डॉक्टर मैं देख कैसे पा रही हूँ? बेटा तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? पापा आज विजय का इस स्कूल में आखिरी दिन होता है। विजय आज के बाद तुम सही में स्कूल नहीं आओगे? हाँ क्योंकि मेरा बहुत बड़े स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। तुझे हमारी याद नहीं आएगी? अबे मैं इतने बड़े स्कूल में जाके अपने स्टैंडर्ड के दोस्त बनाऊंगा या तुम गरीबों को याद करूंगा? हाँ, इसे देख के खुश हो जाएगा। विजय मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। इतना सस्ता गिफ्ट देना ही था तो कुछ मेरे स्टैंडर्ड का देती। नहीं चाहिए मुझे। हाँ लेकिन विजय तो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट ला पाई हूँ। अरे सिमरन तुम्हारा दिया हुआ हर गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती होता है। विजय कहाँ जा रहे हो? लंच नहीं करना? सर मैं लंच लाना भूल गया। विजय तुम हमारे साथ लंच कर लो। मेरा बहुत बड़े स्कूल में ट्रांसफर हो गया है, अब क्या तुम गरीबों के साथ लंच करूंगा मैं? कितनी अकड़ दिखा रहा है हमें। आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। विजय क्या हो गया? अपने दोस्तों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सर मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरे दोस्त मुझे याद करते रहे। विजय हाँ, जोकर इस पेंसिल रबड़ से जिसका भी नाम लिखकर मिटाओगे वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा। हाँ, हाँ, इसे गायब करता हूँ, डॉग इरेज हो जाए। हाँ मतलब पूरी दुनिया के डॉग गायब हो गए। ये तो कमाल के। हमारा मॉनिटर सबसे अच्छा है। अच्छा मॉनिटर वर्ड इरेज हो जाए। अबे यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल। हाँ, आया बड़ा। अरे ये ट्रैफिक से कितना शोर हो रहा है। ट्रैफिक इरेज हो जाए। अब हुई ना शांति। पापा अरे यार करण की मेमोरी इरेज हो जाए। हाँ ये अंकल कौन है? आज तो होमवर्क ही नहीं किया, सर तो बहुत डांटेंगे। दुनिया के लोगों की सारी परेशानियाँ इरेज हो जाए। हाँ अरे ये हमारी क्लास इतनी बिखरी हुई क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी क्लास में आया और सारे बच्चों को किडनैप करके ले गया? नहीं। हाँ? ये बैग तो विजय का है, कहीं वो इन सबको इस रूम में तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ अगर सर ने तो। कुछ भी हो जाए लेकिन उस रूम में कभी मत जाना। पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए अंदर जाना ही होगा। हाँ ये कैसा रूम है? हाँ लगता है इस काले पर्दे के पीछे चुड़ैल है। हाँ, अब ये कौन आ गया? सबका खेल खत्म। ये तो तांत्रिक है, पर ये इस काले पर्दे के पीछे क्यों जा रहा है? हाँ, इसके हाथ में तो खून की बोतल है, कहीं ऐसा तो नहीं? ले खून पी स्वाहा। दोस्तों मैं आ रही हूँ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ मुंह बनकर पार्टी करते हैं। सिमरन आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो। सर वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो? गरीब कहीं के। हाँ तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ
पर सर बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुचोरी करेगा, साले बदतमीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बच्चों। इसका आंसर 92 है। पर सर बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ? लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊँ। सर आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा, साले गरीब कहीं के। हाँ तो चलो बच्चों, आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। खींच खींच खींच। अबे यार इसने अपनी पांचवी पतंग काट दी है। जा नीचे से वो 10,000 रुपए वाली धागन लेके आ। लाया भाई, इस धागन से तो पक्षी भी मर सकते हैं। भले पक्षी मरे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस सबकी पतंग काटनी है। हाँ कटा। अरे अरे ये पतंग नीचे जाके कहाँ फंस गई? अरे निकल। विजय तुम्हारे भाई का गला कट गया, जल्दी चलो। क्या भाई? इसका धागन से गला कट गया, देखो ना। ये तो मेरी धागन है। अबे पक्षी मरे या किसी के गले कटे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ये तुम्हारी स्कूल लाइफ का लास्ट डे है। तुम लोगों ने आगे क्या बनने का सोचा है? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। सर मैं डॉक्टर। मैं आर्मी में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। चलो बच्चों गुड बाय। बाय सर। विजय मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? हाँ? 5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और तुम आर्मी में चल जाओगे, तब हम न्यू ईयर के दिन इसी स्कूल में मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज 5 साल हो चुके हैं, पता नहीं विजय को प्रॉमिस याद भी होगा कि नहीं। विजय अरे मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आ जाओगे। बाय द वे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। हेलो मैं 1 मिनट में आई। हाँ अरे सिमरन, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना विजय, वो एक जंग में शहीद हो गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे भी मिलने आया है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया सिमरन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। खड़ूस गुड मॉर्निंग सर। हाँ ना बेटा, आओ आओ बैठो बैठो। ये सर सिमरन को special स्पेशल ट्रीटमेंट treatment क्यों क्यों देते हैं? चलो बच्चों सब अपना होमवर्क निकालो। सर मैं होमवर्क नहीं करके, क्योंकि मैं गेम खेल रही थी। ठीक है कोई बात नहीं। और तुमने? सर वो एक्चुअली तबीयत खराब थी तो नहीं करा। जाओ बाहर जाके खड़ी हो जाओ। सर ये सम समझा दो। तुम बोलो तो 10 बार समझा दूं। हाँ ये ऐसे होगा। सर मुझे भी एक सम समझा दो। कितनी बार समझाऊं तुमको एक एक चीज? बैठ नीचे। चलो बेटा, पता तो लगाना ही होगा सर सिमरन को सबसे अलग क्यों ट्रीट करते हैं। चलो बेटा, क्लास में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो। बच्चों ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। हाँ ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड विजय 2 साल पहले मुंबई शिफ्ट हो गया था। विजय अब तो हम साथ में पढ़ेंगे। तुम हो कौन? इसका बेस्ट फ्रेंड तो इसको पहचान भी नहीं रहा है। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हलवा ये तो विजय को। हलवा तो मेरा फेवरेट है। आइडिया विजय तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा। गाजर का हलवा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमरन चलो सर को मारते हैं। हाँ विजय चलो ना सर को मारते हैं इससे। सर ये लड़की मुझे आपको इससे मारने का बोल रही है। सिमरन हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ बाहर जाके। ये विजय ऐसा क्यों कर रहा है? विजय दवाई का टाइम हो गया है। हाँ डॉक्टर। ये अपने पापा को डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? अंकल आप तो विजय के पापा हो, पर वो आपको डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? बेटा विजय का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी याददाश्त चली गई थी और अब वो किसी को भी नहीं पहचान पाता है। हाँ चश्मा पहन लेता हूँ। अरे ये चिट्ठी कैसी रखी है? यह चश्मा राज बताता है। मतलब हाँ ये सिमरन फ्रूटी कहाँ से लाई? कोई भी नहीं दिख रहा है, भाग लो। चोरी करके लाई है। ये तो कमाल का चश्मा मिल गया। मेरा पैर। सर के पैर में क्या हो गया देखता हूँ। अभी पोछा गीला है, दिखता नहीं तुमको? अरे सर कभी गीले पोछे पे पैर मत रखना। हाँ यार बेटा। कल क्यों नहीं आए थे? सर मेरी कल बहुत तबीयत खराब थी। देखूं तो क्या हुआ इनको? मजा आ गया। अच्छा माली भी अकेला भांग पी रहे थे? नहीं मैं भांग नहीं, मैं दारू पी रहा था। क्या साले? मैं फ्री टाइम में वर्कआउट करता हूँ। अच्छा देखूं तो कौन सा वर्कआउट? आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। ये झूठा। अब क्या करूं? हाँ ये प्रिंसिपल सर को क्या हुआ? हाँ सर ने किसी का मर्डर किया है। ये आज तो पतंग उड़ाएंगे। जा चीनू वहाँ से उड़नची दे। ठीक है। भाई वो देख पतंग कट के आ रही है, चल लूटते हैं। अरे ये पतंग अपने आप उधर कैसे जा रही है? वहाँ तो चीनू खड़ा है। चीनू हाँ भैया। भैया तुम कौन हो? आज जब तुम्हारे अपनों का गला कटा तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना? और हर साल तुम्हारे इस धागे से हम जैसे लाखों पक्षियों का गला कटता है, तब तुम्हें दुख नहीं होता ना? हमें माफ कर दो।